नमस्कार साथियों, मैं जेएस राजपूत एक बार फिर आपका अपने परिवार ई क्लब क्लास से जहाँ से मैं स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ एक छोटा सा सेशन जिसमें गंगा नदी उद्गम स्थल के बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे। गंगा नदी जब पेपर में आता है तो हम डायरेक्ट लगा देते गंगोत्री आंसर, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हमें देखते हैं गंगा नदी कई सारी धाराओं से मिलकर बनती है। एक धौरी गंगा है और एक विष्णु गंगा है। सतोपंथ ग्लेशियर के पास से ही दोनों निकलती हैं। एक कामेट से निकलती है, दूसरी संतोपंथ ग्लेशियर से। इसका नाम क्या है? ये जो होता है इसका नाम है विष्णु गंगा। ध्यान देना, इसका नाम क्या है? विष्णु गंगा। ये विष्णु गंगा है। ये क्या है? विष्णु गंगा है। विष्णु गंगा और धौरी गंगा मिलकर जहां पे देखो पंचप्रयाग आप पढ़ते हो, पंचप्रयाग के बाद गंगा नदी बनती है। गंगा को हम गंगा कहते हैं। इससे पहले गंगा नदी में कई सारी नदियां आके गिरती हैं और गंगा नदी वहां गंगा नदी के नाम से नहीं, अलकनंदा तो भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती हैं। चलिए हम देख लेते हैं सिलसिलेवार। कौमेत से धौली गंगा निकलती है और यहाँ से विष्णु गंगा निकलती है। दोनों की दोनों नदियां जहां मिलती हैं वहां एक प्रयाग बनता है जिसे हम प्यारे साथियों पंचप्रयाग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम? पंचप्रयाग, सॉरी विष्णु प्रयाग कहते हैं। पंचप्रयाग नहीं, विष्णु प्रयाग। पंचप्रयाग तो पूरे बनने हैं, जैसे हम क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। इससे जैसे नीचे की तरफ आएंगे हम तो जो नंदाकिनी नदी है, नंदसर ग्लेशियर के पास से, नंदा देवी के पास से ये निकलेगी। कौन सी? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जहां पे मिलेगी वहां पे नंद प्रयाग बनेगा। देखो विष्णु गंगा और धौरी गंगा जब मिली तो इन दोनों की धारा कहलाने लगी अलकनंदा। अब अलकनंदा ही नदी है, आगे बढ़ते जाएंगे, यहां तक अलकनंदा ही रहेगी और यहां से पूरा अगर देखें यहां से यहां तक अलकनंदा ही है। देखो इसमें जो नंदाकिनी नदी मिल रही है, नंदा देवी चोटी से निकलते हुए आती है और अलकनंदा नदी में जहां मिलती है वहां पे नंद प्रयाग बनता है। नंद प्रयाग। अब और थोड़ा सा नीचे को आ जाते हैं। यहीं पे एक नदी आती है पिंडसर ग्लेशियर से। पिंडसर ग्लेशियर से नदी निकलती है पिंडारी, और पिंडारी नदी जब मिलती है यहाँ पे तो यहाँ बनता कर्ण प्रयाग। देखो यहाँ पे हमने देखा क्या? विष्णु प्रयाग। यहाँ पे हमने क्या देखा? विष्णु प्रयाग। यहाँ पे ये विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग से नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये जो प्रयाग हम देख रहे हैं ये नंद प्रयाग है। नीचे और नीचे आएंगे तो ये कर्ण प्रयाग है। अब देखेंगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास से जहाँ ये उत्तराखंड में भूमि जहाँ पे धसक रही थी उस वाले एरिया से अगर देखा जाए वहां से एक नदी निकलती जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जहां पे अलकनंदा में मिलती है वहां पे बनता है रुद्रप्रयाग। यानी यहाँ रुद्रप्रयाग, यहाँ कर्ण प्रयाग, यहाँ पे नंद प्रयाग और यहाँ पे विष्णु प्रयाग। अब नीचे की तरफ नदी आती है, अभी भी अलकनंदा है। अब यहाँ से जो निकलती है गंगोत्री गौमुख के पास से, यहाँ से निकलती भागीरथी नदी। ये भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो इसमें कौन सी नदी मिलती है? भीलंगाना। जब भीलंगाना नदी मिलती है तो यहीं पे एक डैम बनता, जिस डैम को हम कहते हैं क्या? भाखड़ा नागाल बांध। सॉरी, इसको कहते हैं हम टेहरी बांध। उत्तराखंड में आएगा ना टेहरी, इसी को कहते हैं हम टेहरी बांध। क्या? टेहरी बांध। ये टेहरी बांध है। टेहरी बांध। टेहरी बांध उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे यहीं पे गोविंद सागर झील, यहीं पे जब ये नदी आपस में मिलती हैं तो यहाँ पे भी एक प्रयाग बनता है। प्रयाग, यहाँ पे भी एक प्रयाग बनता है जैसे हम गोविंद प्रयाग कहते हैं। यहाँ के प्रयाग को हम गोविंद प्रयाग कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदियां जब आपस में मिलती हैं तो यहाँ पे बनता है कौन सा प्रयाग? यहाँ बनता देव प्रयाग। यहाँ बनता देव प्रयाग। यहाँ बनता देव प्रयाग। और देव प्रयाग से अब गंगा नदी कहलाने लगती। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाने लगती है। तो यहाँ पे गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में बहती है बच्चा। हरिद्वार से मैदानी भाग में गंगा नदी बहती है तो यहाँ गंगा नदी हो गई है। ये ऋषिकेश हो गया है, ये हरिद्वार हो गया है। तो अब आगे बढ़ते जाएंगे और बिजनौर से ये नदी उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। तो उत्तर प्रदेश को देखेंगे, उत्तर प्रदेश का यहीं पे अगर देखा जाए कन्नौज है। कन्नौज के बाद अगर और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर आपका लग जाता कानपुर। कानपुर के बाद आगे बढ़े तो इलाहाबाद, प्रयागराज बोलते, और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वाराणसी, और आगे की तरफ और बढ़ते हैं तो फिर बिहार में पहुंच जाते पटना। ठीक है,
छपरा, भागलपुर, पटना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो मुर्शिदाबाद, फिर और आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की दो वितरकाएँ हो जाती हैं, एक तो पद्मा जो बांग्लादेश में चली जाती है और एक गंगा पश्चिम बंगाल में ही नीचे की तरफ आती है जिसे हम हुगली कहते हैं और उसी पर कोलकाता स्थित होता है। तो आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो गंगा नदी की चर्चा हमने ये सिलसिलेवार तरीके से की, कौन कौन से प्रयाग बन रहे हैं। एक बार पंच प्रयाग को और हम देख ले रहे हैं। पंच प्रयाग देखो, जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, यानी यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भागीरथी धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलती है। देखो धौली गंगा तो अपनी जगह ठीक है, अलकनंदा की जगह पे हम विष्णु गंगा भी लिख सकते हैं तो भी सही है आंसर। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग बनता है। आगे देखते हैं तो नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी में मिलती है, यानी ये कौन सा प्रयाग बनना बताया था अभी, नंद प्रयाग। जब पिंडारी नदी पिंडसर ग्लेशियर से निकलकर आती है और अलकनंदा में मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। और नीचे आते हैं तो मंदाकिनी नदी, कौन सी, मंदाकिनी नदी, जब ये आ रही मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनता है। और उसके बाद भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलके देव प्रयाग बनाती हैं। तो एक प्रयाग, दूसरा प्रयाग और तीसरा प्रयाग और चौथा प्रयाग और पंच प्रयाग बनने के बाद गंगा नदी को गंगा नदी कहा जाता है। तो ये छोटा सा सेशन हो सकता है आप समझ पाए हों अच्छे तरीके से, तो इसको देखेंगे बढ़िया से और एग्जाम के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम फिर आपको टप कर पाएंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।